हेलो स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक के अंदर हम रियल गैस और आइडियल गैस का डिफरेंशिएट करेंगे और कुछ जो हमने आगे इक्वेशन देखा था PV इज इक्वल टू nRT, दैट इज द इक्वेशन फॉर आइडियल गैस। ठीक है, तो वो जो आइडियल गैस है उसमें कुछ करेक्शन होंगे। ठीक है, और एक करेक्टेड गैस इक्वेशन बनेगा, दैट इक्वेशन इज फॉर रियल गैस। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि आइडियल गैस और रियल गैस के अंदर क्या डिफरेंस है और क्या आइडियल रियल गैसेस जो है वो एक्ट करती है एज अ आइडियल गैसेस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल गैस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो आइडियल गैस जो है वो एक हाइपोथेटिकल गैस है, मतलब कि इमेजिनरी गैस बोल सकते हो आप, बिकॉज ऐसी कोई गैस होती नहीं है रियल लाइफ में। ओके, और रियल गैस की बात करो तो हमारे आसपास जो भी गैसेस है वो रियल गैसेस है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है उसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइडियल गैस कौन सी गैस होती है, तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहां पे लिखता हूं, आइडियल गैस which follow general equation which is PV is equal to nRT in all temperature and pressure condition। ओके, ये जो गैस है वो सभी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में इस इक्वेशन को फॉलो करती है। ओके, ये हमारा पहला पॉइंट है। वो सारी गैसेस या फिर वो गैस जो है वो आइडियल गैस बोली जाएगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है, आइडियल गैस वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, और आइडियल गैस पार्टिकल्स वॉल्यूम लिख लो या फिर वॉल्यूम लिखो तो भी चलेगा, यहां पे अगर दिखना हो तो। चलो एक बार, फॉर आइडियल गैसेस, यहां पे गैसेस ही लिख लेते हैं, फॉलो जनरली गैसेस वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल of the gas particles। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कि हमारे पास यहां पे एक कंटेनर है, ठीक है, यहां पे हमारे पास कंटेनर है। अभी ये जो क्या लिखा हुआ है, ये सेकंड पॉइंट वो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर हमारे आइडियल गैस के ऐसे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पे सबको इकट्ठे कर दूं, ठीक है, सबको इकट्ठे कर दूं, एक कोने में रख दूं ऐसे, तो कुछ इतना जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, मतलब कि इतना वॉल्यूम होगा इसका। अब देखो आप इतने बड़े स्पेस में, ठीक है, ये स्पेस मान लो कि 1000 लीटर का स्पेस है और उसके सामने इसका वॉल्यूम आया हमारा 5 ml। तो 5 ml और 1000 लीटर में बहुत ही, मतलब कि आप इसको नेग्लिजिबल बोल सकते हो। ये क्या है, वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। ठीक है, इन द आइडियल गैस केस, आइडियल गैस के बारे में हम बोल रहे हैं कि उनका जो पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम होता है, अगर वो एक साइड पे इकट्ठे कर दे तो इतना कम होता है कि वो नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं गैसेस आर, इसे पॉइंट मास भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट मास। मतलब कि ये जो आइडियल गैसेस का वॉल्यूम है पॉइंट मास, एक पॉइंट छोटा सा उतना मास होता है, मतलब कि नेग्लिजिबल। 1000 लीटर 1 ml की बात करूं या फिर 1000
ml इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो ये तो देखो 5 ml 1000 लीटर है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही नेग्लेजिबल है, ऐसा बोलता है आइडियल गैस कि आइडियल गैस के जो वॉल्यूम होता है पार्टिकल का अगर एक साथ रख दे तो वो नेग्लेजिबल होता है। तो यहां पे ये जो वॉल्यूम है V वो किसका होता है, यहां पे वॉल्यूम जो है, यहां पे हम ऐसे वॉल्यूम लिखते हैं, ठीक है, ये किसका होता है। तो हमने अभी तक जो PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन रखा उसमें V किसका रखा, कंटेनर का रखा, कंटेनर्स वॉल्यूम का रखा, किसका रखा, जो कंटेनर यूज होता है, ठीक है, जो कंटेनर यूज होता है उसका हमने वॉल्यूम रखा था। अगर आपने न्यूमेरिकल्स में देखा होगा तो आपको अच्छी तरीके से पता आएगा कि यहां पे जो वॉल्यूम हमने यूज किया था दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम था। ओके, ये जो हमारा वॉल्यूम था वो किसका था, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये कंटेनर में पूरे फैल जाएंगे आइडियल गैस, ठीक है, इसीलिए इसका वॉल्यूम लेते थे। लेकिन अगर मान लो कि अगर एक इकट्ठे कर दे तो ये पूरा ये अवेलेबल स्पेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अवेलेबल, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अवेलेबल। तो ये वो अवेलेबल वॉल्यूम था, समझ में आ रहा है, ये पूरा अवेलेबल वॉल्यूम था। अगर हम इसको अगर पूरे पार्टिकल को एक साथ कर दे और एक कोने में रख दे तो इतना ही वो जो है स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब कि नेग्लेजिबल इसके सामने, तो उसको गिनो या नहीं गिनो चलेगा, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम हम ले रहे थे वो इसका ले रहे थे, अवेलेबल वॉल्यूम। अगर इसको रख दे हम, ठीक है, ये सबको एक साथ रख दे यहां पे तो ये अवेलेबल वॉल्यूम हो जाएगा पूरा, तो उसको हम यहां पे वॉल्यूम की तरह ले रहे थे इक्वेशन में, समझ में आ रहा है। ओके, तो आइडियल गैस क्या बोलते हैं, पहली चीज कि किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में इसको फॉलो करता है आइडियल गैसेस। इवन आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो पॉइंट मास होते हैं, दैट मीन्स उसका जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लेजिबल होता है। क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं, फॉर आइडियल गैसेस देयर आर नो वैन वाल forces between the particles। यहां पे क्या बोलता है कि उनके पार्टिकल के बीच कोई भी टाइप का फोर्स नहीं होता है। वैंडरवाल फोर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैंडरवाल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स भी होता है और रिपल्सिव फोर्स भी होता है। ये जो है वो एक टाइप का क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये, है ना। एक टाइप का इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। वैंडरवाल फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो किसी भी आप मान लो कि मैटर की फेज जो है वो डिसाइड करता है कि वो सॉलिड में होगा, गैस में होगा कि गैस में होगा, ठीक है, या फिर लिक्विड में होगा। मतलब ये डिपेंड करेगा कि उसके उन दोनों उनके पार्टिकल के बीच कितना वैंडरवाल फोर्स है, या इंटरमोलिकुलर फोर्स है। अगर ज्यादा होगा तो सॉलिड होगा, अगर कम होगा तो लिक्विड, और सबसे कम होगा तो गैस होगा, ठीक है। तो यहां पे ये बोलता है कि आइडियल गैस के पार्टिकल्स के बीच तो कोई फोर्स है ही नहीं, कोई फोर्स है ही नहीं, ये बोलता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लो कि ये कंटेनर है हमारा, ये कंटेनर है, तो यहां पे हमने थोड़ी सी गैस भर ली, तो गैस के बीच पार्टिकल में तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे उन लोग, अगर कोई फोर्स है ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। गैस की फेज के अंदर पार्टिकल्स में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, आप जानते हो, और फोर्स है नहीं तो क्या करेंगे, इधर उधर वहां पूरे कंटेनर की जो वॉल होती है उस पर क्या होंगे, आइडियल गैसेस टकराएंगे, है ना, सब पे टकराएंगे तो पूरा फैल जाएगा, क्योंकि कोई फोर्स तो लगता नहीं है, अट्रैक्शन फोर्स है नहीं, रिपल्सिव फोर्स है नहीं, तो इसका ही क्या करेंगे, इसका ही वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, है ना, इसका ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कंटेनर का वॉल्यूम लेते थे, बिकॉज उन लोग के पार्टिकल के बीच कोई मतलब टाइप का फोर्स है ही नहीं, नहीं तो रिपल्जन फोर्स है, नहीं तो अट्रैक्शन फोर्स है, ये यहां पे ऐसा बोलता है,
क्लियर, समझ में आया? ओके, तो ये जो चीज है वो आइडियल गैस बोलता है कि ये इतनी जो है वो मतलब कि आइडियल गैस की कैरेक्टरिस्टिक है। समझ में आया आपको? लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली रियल गैस में क्या होता है, वो तो रियल गैस की बात करते हैं। तो रियल गैस में यहां पे पहला पॉइंट मैं लिखता हूं, गैसेस विच डू नॉट फॉलो जनरल इक्वेशन that is PV is equal to nRT in any condition। ये जो रियल गैसेस होता है ना, वो PV is equal to nRT फॉलो नहीं करते हैं, जनरल इक्वेशन जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। ये इक्वेशन कैसे बना हुआ है, ये हमारे बॉयल्स, चार्ल्स और गेल लुसेक लॉ का कंबाइन, ये है एवोगैड्रो का वो कंबाइन है, और वो जो लॉ है वो कहीं भी फॉलो नहीं करते हैं किसी भी कंडीशन के लिए। ये रियल गैसेस, एक्सपेरिमेंटली रियल गैसेस के बारे में देखा गया। ये एक हाइपोथेटिकल केस है, थियोरिटिकल बेस्ड जो है ये गैस की मैं बात की अभी, ठीक है, लेकिन ये हमारे रियल गैसेस हो, देयर आर डिफरेंट, देयर आर मोर वे डिफरेंट देन आइडियल गैसेस। समझ में आ रहा है? ओके, तो रियल गैसेस जो है कभी भी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो नहीं करते, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो किन कंडीशन में, कोई ऐसी कंडीशन है कि ये लोग जो है रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं? तो कंडीशन तो है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कैसे है। तो दूसरा पॉइंट जो है वो इसका हम कंपेयर करेंगे। फॉर आइडियल गैसेस के बारे में हमने देखा कि वॉल्यूम जो है वो नेग्लेजिबल होता है, ठीक है, तो रियल गैसेस के केस में क्या होता है? तो सेकंड पॉइंट है यहां पे, फॉर रियल गैसेस वॉल्यूम is not negligible of the particles, और गैस पार्टिकल्स लिख लो। मतलब कि रियल गैसेस के केस में देखा गया कि जब रियल गैसेस को एक कंटेनर में डाला गया तो रियल गैसेस के कंटेनर में देखा कि पार्टिकल तो बहुत ही साइज में बड़े हैं, ठीक है, और जब उनको साथ में एक साथ इकट्ठा किया गया तब पता चला कि ये लोग जो है वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं कि जो नेग्लिजिबल नहीं है। अब देखो ये कितना था और ये कितना था, दैट इज नॉट नेग्लिजिबल। ये क्या है? नेग्लिजिबल होते नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर? रियल एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि गैस के पार्टिकल, रियल गैस के पार्टिकल बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। दैट इज, हाँ, इसके बारे में हम रिजिड भी बोल सकते हैं। देयर आर रिजिड पार्टिकल्स इन द केस ऑफ रियल गैसेस। रियल गैस के पार्टिकल जो है वो रिजिड होते हैं, मतलब कि इसे टकराते हैं, ठीक है ना, टकराते हैं, और जब उनको साथ में लाया गया तो वो एक अच्छा खासा वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं कंटेनर के अंदर। इसमें अवेलेबल स्पेस देखो, इसमें अवेलेबल स्पेस कितना है, यहां पे अवेलेबल वॉल्यूम कितना है, देखो यहां पे बहुत ज्यादा है, यहां पे कम है ना। तो इक्वेशन में यहां पे जो V लिखते हैं वो अवेलेबल वॉल्यूम के बारे में लिखते हैं, लेकिन यहां पे देखो ये लोग ने ज्यादा ले लिया, मतलब यहां पे कम अवेलेबल वॉल्यूम है। समझ में आ रहा है? तो रियल गैसेस के केस में पार्टिकल जो है बहुत ही बड़े होते हैं, यहां पे छोटे होते हैं, और ये लोग बोलते हैं कि वॉल्यूम एकदम नेग्लिजिबल होता है, उसको गिनो या नहीं गिनो ऐसा होता है। लेकिन रियल में जो वॉल्यूम होता है गैसेस का वो गिना जाना चाहिए, कैलकुलेट होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि ये जो है वो नेग्लिजिबल नहीं होता है। सीधी सी बात है, अगर एक बात समझो कि अगर ऐसा होता, अगर गैसेस का वॉल्यूम ही नहीं होता तो फिर कैसे हो, मतलब कि कैसे चलता ये, है ना। मैं आपको समझाता हूं दूसरा पॉइंट। अब जब इसका पॉइंट समझेंगे, तीसरा पॉइंट, तब आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा। चलो थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है? फॉर रियल गैसेस, आइडियल गैसेस बोलते हैं कि कोई वैंडरवाल फोर्सेस नहीं होता, लेकिन फॉर रियल गैसेस देयर आर अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव, both forces are present in the
पार्टिकल्स और बिटवीन द पार्टिकल्स लिखते हैं, प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब कि अब सीधी सी बात है, रियल गैस जो है, अगर मान लो कि कोई गैस में ले रहा हूं, तो अगर कोई दूसरी किसी और कंडीशन की बात करें तो कोई और टेम्परेचर पे वो गैस हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऑब्वियस कर सकते हैं। और ये चीज तो हमने 9th में पढ़ी है कि किसी भी मैटर के अगर मान लो कि सॉलिड है तो उसको टेम्परेचर देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, अगर और आप टेम्परेचर दोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इवन वी कैन रिवर्स दिस प्रोसेस ऑल्सो, गैस को हम लिक्विफिकेशन कर सकते हैं उसका, जैसे कि बहुत सारे एलपीजीज में करते हैं। आपका जो किचन के अंदर एलपीजी होता है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है ना, वो गैस होता है लेकिन लिक्विफाइड किया होता है, लिक्विड स्टेट में होता है बॉटल के अंदर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा, ऑब्वियस आ जाएगा, तो वॉल्यूम यहां पे तो आ ही जाएगा, तो नेग्लिजिबल की तो बात है ही नहीं। अगर कोई गैस का अगर मान लो कि टेम्परेचर आपने डिक्रीज कर दिया और प्रेशर ज्यादा दे दिया तो क्या होगा, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो उनके पास जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा, है ना, तो वॉल्यूम तो आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है तो इसको तो ये क्या कर देगा, तोड़ देगा, क्योंकि ये नेग्लिजिबल बोल रहा है, नेग्लिजिबल तो होता ही नहीं है। दूसरी चीज कि यहां पे ये लोग बोल रहे हैं कि आइडियल गैसेस के पार्टिकल के बीच कोई फोर्स नहीं होता, कोई वैंडरवाल फोर्स नहीं होता, ठीक है। लेकिन रियल गैस में एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अट्रैक्शन फोर्स भी होता है और रिपल्सिव फोर्स भी होता है। तो कैसे, तो फिजिकल स्टेट जो चेंज होती है वो इनसे ही होती है। अगर मान लो कि कोई गैस है, ठीक है, गैस के बीच अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया, ठीक है, तो टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, वो जो घूम रहे हैं उनके पार्टिकल्स ऐसे जो घूम रहे हैं उनके पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो घूमना धीरे धीरे कम कर देंगे, मतलब स्पीड कम हो जाएगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाओगे तो स्पीड कम होगी, और प्रेशर ज्यादा दोगे जो एक दूसरे के बाजू में आएंगे, वापस से प्रेशर कम किया तो एक दूसरे के बाजू में आएंगे, और जैसे जैसे एक दूसरे के एकदम नजदीक आएंगे तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स वर्क करने लग जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स वर्क करने लगेगा तब उनकी स्टेट चेंज होकर गैस से हो जाएगी लिक्विड, ठीक है। जैसे हमने आगे 9th में भी ये चीज पढ़ी हुई, चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर फेज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, मैटर सराउंड अस आपने पढ़ा होगा। तो यही चीज है कि अगर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो हम कैसे किसी चीज का फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं कि लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जो लिक्विड के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको तोड़ देते हैं टेम्परेचर देके, और उसका जो पार्टिकल होता है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे स्किन पे एसीटोन डाला, दैट इज नेल पॉलिश रिमूवर, जैसे ही लिक्विड में डाला थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, हमारी जो स्किन की जो टेम्परेचर है वो एनर्जी लेके वो लिक्विड जो है वो गैस में उड़ जाएगा। फिर वो एरिया क्योंकि वो टेम्परेचर कम हो गया वहां पे तो हमको ठंडा लगेगा, है ना, ये चीज भी 9th में आपने पढ़ी होगी। तो ये कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ दिस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वन टाइप ऑफ वैंडरवाल फोर्सेस तो होते हैं रियल गैसेस के केस में, वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं। एंड वैंडरवाल फोर्सेस आर 2 टाइप्स, अट्रैक्शन फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। तो रियल गैसेस जो है वो कुछ ऐसे होते हैं और आइडियल गैसेस जो है वो पूरे डिफरेंट होते हैं। ये हाइपोथेटिकल चीज है, मतलब कि थियोरेटिकल इमेजिनरी चीज है। हम जैसे अपनी साईफाई मूवीज हम देखते हैं ना, साईफाई मूवीज मतलब कि पूरी इमेजिनरी थिंग्स, है ना, पूरी इमेजिनरी थिंग्स। आपने अवतार मूवी देखी होगी, दैट इज नॉट रियल, हम उसको रियल नहीं बोल सकते, दैट इज इमेजिनरी, वो इमेजिनरी है, ठीक है। तो वो ये आइडियल गैस जो है वन टाइप ऑफ इमेजिनरी थिंग है, ठीक है, और ये जो है वो रियल थिंग है जो एग्जिस्ट करती है। समझ में आया? तो देयर आर द डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैसेस, क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बोला, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ये चीज जो है, ये जो गैसेस है वो ये रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनको फॉलो नहीं करेंगे, इसीलिए क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है उसको करेक्ट करना पड़ेगा अगर उनके लिए यूज करना है तो, मतलब कि इस इक्वेशन को हमें करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो रियल गैसेस के लिए यूज नहीं होता,
समझ में आया? ओके, अब एक ग्राफ जो है वो आपको मैं समझाता हूं, ठीक है? उससे अब मैं आपको समझाऊंगा कि, या फिर चलो पहले ही ये समझा देता हूं कि किन कंडीशन में रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह स्लाइटली बिहेव करेंगे, ठीक है? वो यहां पे मैं लिखूंगा। अब आइडियल गैस जो है उसकी कंडीशन आपने देखी कि उनके जो पार्टिकल्स है उनके बीच कोई फोर्स नहीं होता है, कोई फोर्स नहीं, एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ घूमते रहेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, है ना? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अगर सॉलिड फेज के अंदर अगर मानो कि कोई फोर्स है ही नहीं तो वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो ऐसे पकड़े हुए हैं क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है उनके बीच, है ना? तो ये लोग तो बोलते हैं कि उनके बीच जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स है ही नहीं, घूमते रहते हैं। तो रियल गैस कब जाके आइडियल गैस की तरफ बिहेव करेंगे? व्हेन, क्वेश्चन आएगा व्हेन रियल गैसेस एक्ट एज आइडियल गैसेस। ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या आंसर दोगे? दो कंडीशन हो सकती है। तो पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि आप कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी कंडीशन लाओ कि इनकी और इनकी कंडीशन थोड़ी सी सेम हो जाए। कैसे? तो पहली चीज आपको यह करनी है कि अगर आप ये देखोगे तो ये उनके बीच भी इनके भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, है ना? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और यहां पे भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्यों? लेकिन इनके केसेस में फोर्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फोर्स नहीं होता है। और इनके केसेस में जो है वो फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स होता है ना? तो हमें क्या करना है? अगर मान लो कि एक कंटेनर है और उसके अंदर हमने रियल गैस भरी है, ठीक है? तो पहली चीज हमको क्या करनी है कि इनको एक्सपांड करना है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इनके पास ज्यादा आनी चाहिए। तो पहले तो क्या करो कि प्रेशर कम करो। जैसे कि एटमॉस्फेयर में प्रेशर लग रहा है 1 एटमॉस्फेयर का, तो प्रेशर लगेगा तो गैस के पार्टिकल जो दो है उस पर प्रेशर लगेगा तो एक दूसरे के बाजू में आएंगे, ठीक है? तो पहले तो प्रेशर कम कर दो, ठीक है? तो पहली कंडीशन हमारी ये होगी कि प्रेशर हमें क्या करना है? डिक्रीज करना है। बिकॉज प्रेशर डिक्रीज करोगे तो रियल गैस के पार्टिकल एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड। प्रेशर डिक्रीज करोगे तो एक्सपांड करके प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा? एक दूसरे के बाजू में आएंगे। वो हमने बॉयल्स लॉ में देखा है कि प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, बिकॉज पार्टिकल्स नजदीक आ रहा है। तो यहां पे हमें पार्टिकल्स नजदीक नहीं लाना है क्योंकि इनके पार्टिकल नजदीक है नहीं। अगर आइडियल गैस की तरह बिहेव करवाना तो पार्टिकल पहले भगाओ, काइनेटिक एनर्जी उनकी ज्यादा कराओ, ठीक है? तो प्रेशर डिक्रीज कर दो। अब काइनेटिक एनर्जी एकदम ज्यादा करनी है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कैसे दोगे? तो सबसे अच्छा मेथड है टेम्परेचर इंक्रीज करना। तो अब दूसरी कंडीशन होगी इसकी, टेम्परेचर इंक्रीज करो। क्या करो? टेम्परेचर इंक्रीज। अब आपने प्रेशर लो कर दिया तो अभी क्या हो रहा है कि ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है? स्पीड पे घूम रहे हैं पार्टिकल रियल गैसेस के, और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इनमें एनर्जी ज्यादा आ गई। इनमें एनर्जी क्या होगी? ज्यादा आ जाएगी। अगर एनर्जी ज्यादा आ जाएगी तो जो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा है, अगर मान लो कि इतने दूर ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है? अब क्या होगा कि टेम्परेचर आपने ज्यादा कर दिया तो इनडायरेक्टली आप एनर्जी दे रहे हो पार्टिकल्स को। अब पार्टिकल्स को एनर्जी दे रहे हो तो ये लोग घूमना स्टार्ट कर देंगे फास्ट। तो जो थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स होगा वो भी नहीं रहेगा, है ना? वो भी नहीं रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो फिर वो जो दोनों कंडीशन आ गए, अभी जो दो कंडीशन आ गए वो किसके जैसी आ गई? इसके जैसी, आइडियल गैस जैसी। क्योंकि आइडियल गैस के पास कोई फोर्स नहीं है उनके बीच। तो यहां पे हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया और प्रेशर डिक्रीज कर दिया, तो घूमने के लिए, एक्सपांड करने के लिए उनको पूरा एरिया मिल गया और उसको एनर्जी भी दे दी। तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी इन दिस कंडीशन। प्रेशर डिक्रीज करो, टेम्परेचर इंक्रीज करो, तब जाके रियल गैसेस जो है वो क्या होगी? आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करेगी, ठीक है? क्लियर? समझ में आया? ओके, तो ये हमारा डिफरेंशिएट था। अब एक ग्राफ ड्रॉ करके मैं आपको समझाऊंगा कि किन कंडीशन में कौन सी गैसेस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, ठीक है? तो इतना नोट करो, उसके बाद हम आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे हम एक जो पुराना ग्राफ है उस पर बात करेंगे। बॉयल्स लॉ जो हमने देखा था, ठीक है, PV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, PV इज इक्वल टू K बाय V एंड PV इज इक्वल टू K, और ये जो है वो हमारा कांस्टेंट था, और इसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी, सबकी टेम्परेचर अगर आप सब कंडीशन सेम रखोगे तो सेम ही आएगी कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम PV दैट इज K रेस टू P का ग्राफ देखे तो आइडियल गैस के लिए हमने देखा था कि वो स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, है ना। आइडियल गैस के लिए हमको क्या मिल रही थी, ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, ठीक है। लेकिन यहां पे जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है, पहला जो हमने ग्राफ देखा वो हमारा था He के लिए, और दूसरा ग्राफ था हमारा H2 के लिए। ये जो दो गैसेस जो यहां पे दिख रही है, ठीक है, वो जो है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाती है। अगर मान लो कि इसको हम 0 ले ले तो इससे ऊपर ये जो दो गैसेस है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगी, ठीक है। इसके बाद दूसरी गैसेस एक थी, वो ऐसे कुछ ग्राफ दिखा रही थी। ये जो था हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी, और ये थी हमारी मीथेन गैस, ठीक है, ऐसा कुछ दिखा रही थी। अब यहां पे देखो, अब यहां पे हम लिख सकते हैं कि बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर H2 एंड हीलियम गैस शोज पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रही है। और दूसरा पॉइंट में अगर देखें, अदर गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन shows first negative deviation, then followed by, then निकाल देते हैं, negative deviation followed by positive deviation। अब यहां पे देखो ये आइडियल गैसेस का है, ठीक है, ये अगर कट लाइन कर दो यहां पे, तो ये हमारा आइडियल गैस है। अब इससे देखो कि ये दोनों पॉजिटिव डेविएशन दिखा रही है, ठीक है, और ये हमारी सबसे, अगर ये बोल दो, ये बहुत ही मतलब कि नजदीक है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, बहुत ही नजदीक है ये, ठीक है। और ये जो है वो पहले नेगेटिव डेविएशन दिखा रही है, इससे नीचे का, इसलिए नेगेटिव देन पॉजिटिव जा रही है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से लिखा, समझ में आया, ओके, क्लियर। तो यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये सभी गैसेस जो है वो रियल गैसेस है, और ये हमारी आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस से ये देखोगे आप तो बहुत मतलब कि टेम्परेचर यहां पे कांस्टेंट है, हाँ यहां पे लिख लेता हूं मैं, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर के कंडीशन में ये कुछ हमारे रियल गैसेस जो है वो ऐसे हम बिहेव करती है। आइडियल गैसेस से कितना डिफरेंस है वो आप देख सकते हो, है ना, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ये हमारा आइडियल गैस है, ये कुछ ऐसे दिया गया है, ये हमारा टेम्परेचर मान लो कि 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि, हाँ चलो मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ, T3, T2, T1, T1, T2, T3, और यहाँ पे T2, और फिर T3, T1, ठीक है। तो आप यहाँ पे कौन सा आपको लगता है कि मतलब कि राइट आंसर होगा? तो यहाँ पे देखो 3 गैसेज है और 3 ग्राफ दिए गए, ठीक है, T2, T3 और T1 टेम्परेचर डिफरेंट दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा राइट होगा? तो यहां पे पहला देखो कि आइडियल गैस के नजदीक कौन सा बिहेवियर दिखा रहा है। तो ये जो है ये ग्राफ ये सबसे नजदीक है, मिनिमम है, ये ऑलमोस्ट मिनिमम है, नजदीक है। उसके बाद ये, और हमने आगे क्या सीखा? हमने पढ़ा कि प्रेशर क्या करो,
प्रेशर हम क्या करो, डिक्रीज कर दो, और टेम्परेचर क्या करो, इंक्रीज कर दो, तब जाके कोई रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो टेम्परेचर का फंडा यहां पे देखना है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब जो है वो दिखाई देगा आइडियल गैस की तरह। तो यहां पे देखो T2 वाला सबसे नजदीक है, तो T2 सबसे ज्यादा होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा मोर और हाईएस्ट होना चाहिए। देन ये ग्राफ ये कौन सा है, T3 वाला सेकंड टेम्परेचर होना चाहिए, और ये जो है वो लास्ट होना चाहिए। तो ये इक्वेशन जो है मतलब कि ये आंसर हमारा राइट होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर T2 का होगा, क्योंकि नियरली इसके नजदीक है, देन T3 देन T1। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ओके, ग्राफ के बेसिस पे कि अगर आपको फाइंड करना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा जाता है, थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, लेकिन आपको क्लियर आउट करना आना चाहिए। ठीक है, वो जो मैंने कंडीशन आपको बोली थी उस पे ही ग्राफ ये जो है वो आंसर मतलब कि इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ओके, घुमा फिरा के पूछते हैं ये। ओके, तो इतना नोट करो। उसके बाद हम प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ देख लेते हैं। नाउ एक और ग्राफ हम देख लेते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, वो भी बॉयल्स लॉ का ही ग्राफ है। जब देखा गया तब हमें आइडियल गैस जो है वो कुछ ऐसा मिला, आइडियल गैस जो है वो कुछ ऐसा मिला हमको। ये हमारा आइडियल गैस है, ये हमारा प्रेशर, अगर मान लो प्रेशर हाई है, पीएच ले लेते हैं, प्रेशर हाई। ठीक है, जब हमने एक दूसरी रियल गैस ले ली तो रियल गैस का कुछ हमको ऐसा मिला, ये हमारी रियल गैस। तो आप देखो यहां पे ये हमारा प्रेशर हाई पे वॉल्यूम, ये किसका है वॉल्यूम, आइडियल का है, और ये हमारा प्रेशर हाई पे वॉल्यूम रियल का है ना। तो यहां पे देखो वॉल्यूम आई ज्यादा है कि वॉल्यूम आर। एट हाई प्रेशर की बात करें, एट हाई प्रेशर पीएच किसका वॉल्यूम ज्यादा आपको दिख रहा है, तो हाई प्रेशर पे देखो तो यहां पे रियल गैस का, रियल का ज्यादा है आइडियल से, है ना, रियल का ज्यादा है आइडियल से। बट नॉर्मली अगर आप अगर हाई प्रेशर की बात करो, ठीक है, अगर प्रेशर आप दोगे तो कंप्रेस हो जाएगा, रियल गैस तो कंप्रेस हो जाएगा ना, ऑब्वियसली बात है कंप्रेस हो जाएगा। और इस केस में अगर वापस से मैं आपको समझा दूं, ठीक है, यहां पे अगर मान लो कि एक कंटेनर में ये जो है और ये कंटेनर, ये हमारा रियल गैस का कंटेनर है, ये आइडियल गैस का कंटेनर है, दोनों में हमने पार्टिकल छोड़े हुए हैं। ठीक है, हमने हाई प्रेशर लगा दिया, प्रेशर इस पे प्रेशर लगा तो क्या हो गया कि इसके पार्टिकल तो बड़े हैं, तो इसका वॉल्यूम ये लोग शो करेंगे और अवेलेबल वॉल्यूम इतना ही होगा। ठीक है, लेकिन ये तो आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस तो इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ये तो नेग्लेजिबल है ना। ये कंडीशन हमारी प्रेशर पीएच वाली कंडीशन, प्रेशर हमने डाला तो सब इकट्ठे हो गए, जो हमने आगे बात की, ये इतना ही आइडियल गैस इतना ही लेगा, ये पूरा अवेलेबल होगा, लेकिन ये जो है वो अच्छा खासा वॉल्यूम ले लेगा। इसलिए हाई प्रेशर पे देखो वॉल्यूम ऑफ रियल, यहां पे वॉल्यूम ये जो है ये और ये ज्यादा है इससे, वही ये यहां पे दिखा रहा है, ग्राफ भी दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मानो कि आप इसकी बात करोगे, ठीक है, इस कंडीशन में आप आओगे, ठीक है, तो इस कंडीशन में कुछ ऐसा होगा कि लो प्रेशर पे चीजें बदल जाएगी, मतलब कि हमारा VI जो है वो VR से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है हमारी लो प्रेशर, दैट इज PL, उस पे क्या हो जाएगा, हमारा V आइडियल का ज्यादा हो जाएगा देन V रियल, है ना, दिख रहा है। ओके, समझ में आया कुछ, मतलब कि लो प्रेशर पे जो है वो नियरली
नियरली जो है वो क्या हो जाता है, सेम ही हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये जो एरिया है ना, ये एरिया एट दिस कंडीशन रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस। और इस केस में, इस कंडीशन में जो है वो रियल गैस क्या करती है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। समझ में आया? इस ग्राफ से हमें पता चलता है, ये भी बॉयल्स लॉ का ही ग्राफ है, P⁻V, ठीक है। प्रेशर जितना इंक्रीज करोगे वॉल्यूम इतना डिक्रीज होगा। जो हमने P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V देखा था, वही यहां पे लिया हुआ है। समझ में आया? ओके, क्लियर। कॉन्सेप्ट आपको पूरा मैं क्लियर करवा रहा हूं। यहां पे आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये तो समझ में आ गया सभी ग्राफ से कि रियल गैस जो है वो आइडियल गैस से थोड़ी सी डिफरेंट है ना, थोड़ी सी डिफरेंट बिहेव करती है। तो क्यों ना PV इज इक्वल टू nRT, जो आइडियल गैस का इक्वेशन है, उसको भी करेक्ट किया जाए। तो और हमारे बॉयल्स जो थे, बहुत सारे दूसरे, उन्होंने भी यही किया, उनको करेक्ट किया। और वो इक्वेशन हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे बोलते हैं वान डेर वाल्स इक्वेशन भी बोल सकते हो आप, करेक्टेड इक्वेशन भी बोल सकते हो, ओके, या फिर रियल गैस इक्वेशन भी बोल सकते हो। तो इतना नोट करो, इसके बाद हम आगे चलते हैं करेक्टेड इक्वेशन के ऊपर। तो यहां पे अगर हम इस केस में आइडियल गैस की बात करें और यहां पे हम रियल गैस की बात करें, ठीक है, वान डेर वाल इक्वेशन यानी कि रियल गैस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि ये कंटेनर की वॉल है और यहां पे हमारा एक पार्टिकल जो है वो क्या करेगा, इस पे हिट करेगा, दैट इज अ आइडियल गैस पार्टिकल। वैसे यहां पे भी वॉल है और यहां पे ये हमारा रियल गैस का पार्टिकल हिट करेगा, लेकिन इन दिस केस क्या होगा कि यहां पे दूसरे पार्टिकल भी जो होंगे वो अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, एक्शन फोर्स लगेगा दूसरे पार्टिकल्स का भी, है ना। एक्सपेरिमेंटली है ये चीज, लेकिन यहां पे कोई नो फोर्सेस, यहां पे कोई फोर्स है नहीं। तो आप बोल सकते हो कि ये जो हिट करेगा, इसके हिट से क्या होगा, ये ज्यादा होगा। तो प्रेशर आइडियल का जो है वो ज्यादा होगा रियल से, है ना, ज्यादा होगा ना। तो नंबर ऑफ, इसको कैसे होगा, मतलब कि इसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो इसको करेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, उससे उन्होंने दिया कि इसमें n²A/V² ये ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि यहां पे n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स हैं गैसेस के वो, और A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, कौन सी गैस है उस पर डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ गैस कौन सी गैस है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, क्लियर, समझ में आया? ओके, V जो है वो वॉल्यूम है। ओके, क्लियर। तो ये करेक्टेड इक्वेशन है, इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए कि इससे ज्यादा ये जो है वो ज्यादा प्रेशर वॉल पे लगाएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ये लोग खींच रहे हैं इसको, इसलिए P आइडियल जो है वो P रियल से थोड़ा सा इतना ज्यादा होगा कि ना, यहाँ पे जो है वो ये करेक्टेड टर्म है ये, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, ठीक है, तो वॉल्यूम के केस में भी अगर ऐसा ही होगा। अगर मान लो कि ये आइडियल गैस का वॉल्यूम है और ये रियल गैस का, जब पार्टिकल इनको प्रेशराइज होगा तो ये जो है वो ये कुछ वॉल्यूम होगा हमारा, ये पूरा जो वॉल्यूम है ये अवेलेबल वॉल्यूम होगा, है ना। और यहाँ पे आइडियल गैस जो है वो उनका वॉल्यूम ज्यादा वो ऑक्यूपाई करेंगे, तो ये जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो क्या होगा, यहाँ का वो कम होगा, अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ V आइडियल और यहाँ पे ऑफ V रियल। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा है। तो V अगर हमको लेना है तो V रियल
अगर कितना होगा तो ये ज्यादा है ये कम है, तो ये V आइडियल माइनस कुछ n भी होगा, वेरेज B जो है वो भी कांस्टेंट है और n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, कितने मोल्स के गैस है। 1 होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, वैसे यहाँ पे 1 2 3 जितने मोल्स होंगे वो आएंगे, वैसे ही यहाँ पे आएगा। तो V रियल इज इक्वल टू V आइडियल। क्योंकि V रियल क्यों लिया हमने, ऑब्वियसली रियल लेना पड़ेगा क्योंकि हमको रियल ही लेना है ना। तो यहां पे हमें ये दोनों चीजें रखनी है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में। ये कैसे आया, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है, कितना ज्यादा है, पी रियल प्लस इतना। पी रियल को लेना है हमको क्योंकि हम रियल गैस का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, पीवी को निकालना है, ठीक है। और वॉल्यूम जो रियल है वो कितना है, आइडियल से कम है, तो ये हमने निकाल दिया। ये जो रियल है वो अगर इसके जैसा इतना करना है तो कुछ इतना पार्ट जो है उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, PV इज इक्वल टू एनआरटी में अगर आप दोनों टर्म रख दोगे तो क्या बनेगा, आप P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर इंटू ये हमारा V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन गया, दैट इज कॉल्ड एज रियल गैस इक्वेशन और वंडर वाल इक्वेशन। ओके, क्लियर, समझ में आया। ओके, अगर 1 मोल के लिए होगा तो यहां पे n इज इक्वल टू 1 रख देना, 1 1 1 रख दोगे तो 1 मोल के लिए मिल जाएगा, है ना। 1 मोल के लिए क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 मोल के लिए P प्लस ए वी स्क्वायर V माइनस बी आर टी, ये 1 मोल गैसेस के लिए होगा। ओके, क्लियर, समझ में आया। ओके, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। एनसीईआरटी में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, इसीलिए मैंने पूरा क्लियर आपको करवाया। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सीधे मुझे पूछ लो। ओके, इसके बाद हमारा कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला एक लास्ट जो है वो वीडियो आएगा, उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर खत्म, ठीक है। हमें चैप्टर थोड़ा आगे जल्दी बढ़ाना है। ओके, तो अब 6 और 7 जो है वो बड़े चैप्टर्स हैं, तो मैं रेडॉक्स जो रेडॉक्स वाला चैप्टर है वो ले लूंगा, क्योंकि रेडॉक्स में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको 12th में काम आएंगी। तो 6 7 बाद में, पहले 8 जो है हमारा वो क्लियर करवा देंगे। अगर इसके रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ लें। ओके, क्लियर।